अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ फ्लैट बैन गले के साथ आपकी जो फ्रंट पे रेडीमेड ड्रेसेस के ऊपर, ब्रांडेड सूट्स के ऊपर जो प्लेट्स डली होती हैं 2 इंचेस की, जो चौड़ी प्लेट्स होती हैं, 3 गले के एक साइड पे और 3 दूसरे साइड पे डिज़ाइनिंग की होती है उससे। तो वो मैं लेकर आई हूँ कि किस तरीके से वो बनेगा। ये हमने शर्ट के साइज़ का नाप लेकर कटिंग कर ली मैंने। मेजरमेंट आपने देखी है। ये शॉर्ट कर रही हूँ मैं, मीडियम शॉर्ट है, शॉर्ट साइज़ है, मीडियम से भी छोटा साइज़ होगा ये। और ये फ्रॉक्स का स्टाइल होगा। आप चाहें तो इसके कट्स करके शर्ट की तरह ओपन कर सकते हैं चाकों से, लेकिन ये जो डिमांड आई है जिनकी, उनकी मैं शॉर्ट फ्रॉक बना रही हूँ। चूँकि सामने प्लेट्स होंगी तो फ्रंट शर्ट का जो पीस होगा वो बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ज़्यादा खुला फ्रॉक की तरह आपका घेरा दिखाता है, लेकिन पिछला आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो सबसे पहले मैं जो है शर्ट के जो नेक्स हैं, गले हैं, गले का नाप कर लूँगी। गले का नाप छोड़कर उसके बाद जहाँ पर कंधों पे मैंने प्लेट्स डालनी है उसका मैं मेजरमेंट ले लूँगी। 3 इंच का हमने नॉर्मली गला रखना होता है। ये डबल शर्ट का पीस है, गले वाली साइड से फ़ोल्ड किया हुआ है। 3 इंच का गले का निशान लगाकर उसके बाद हमने जितनी प्लेट्स डालनी है, 3-3 प्लेट्स मैं दोनों साइडों पे, कंधे पे, फ्रंट पे डाल रही हूँ। तो 2 इंच प्लेट का और 1 इंच का आपने गैप देना है। फिर 2 इंच के प्लेट होगी, फिर 1 इंच का गैप होगा। इस तरीके से, जैसे ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से होगा। इसके लिए आपके पास चॉक और एक स्केल ज़रूर होना चाहिए। ये निशान लगा लिया आपने और ये अब सीधे सीधे 2 इंच का मैं चॉक से प्लेटों का निशान लगा लूँगी। और ये निशान आपने कहाँ तक लगाना है? ये निशान आपने नॉर्मल जो शर्ट पे, नॉर्मल किसी भी हैवी या बंदे का जो भी अपनी शर्ट का साइज़ होता है उसकी चॉक्स तक लेके जाना है। जो आपके चाक होते हैं वहाँ तक आपने जाओ, क्योंकि वहाँ तक आपकी फ़िटिंग आती है। तो जब भी प्लेट वाली आपने शर्ट बनानी होती है या फ्रॉक बनाना होता है, शॉर्ट्स बनाने होते हैं, तो आपने अपनी ये जो लेंथ है प्लेटों की, ये आपने अपने चौक तक लेकर जानी है, चौक के एंड तक, जहाँ से आपका शर्ट के चौक स्टार्ट होते हैं। बेशक आपने फ़्रॉक बनाना है, फ़्रॉक की भी आप लेंथ में उतनी ही प्लेट्स डालेंगी जहाँ तक आपके चाक आ रहे हैं। तो ये चाकों तक मैं सारे निशान लगा रही हूँ। जहाँ से मैंने मेजरमेंट की थी, 2-2 इंच की प्लेटें हैं और हर प्लेट में 1.5 इंच का गैप होता है। ये डिपेंड करता है आपको कितनी चौड़ी प्लेट्स चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चौड़ी चाहिए, उनमें गैप कितना ज़्यादा हो। कुछ लोग ज़्यादा गैप पसंद करते हैं, ये मैं नॉर्मल गैप का बता रही हूँ। इस तरीके से इनके निशान लग जाएंगे। और ये 3 प्लेट्स की हैं निशानात, जिनमें बीच में गैप भी है। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर जो है निशान लगा रहे होते हो, बाद में प्रॉब्लम हो जाती, तो आप बाद में उसका कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये एंड पे मैंने कंधे का निशान लगा लिया। ये आर्जी निशान है, आर्जी निशान लगाकर कटिंग कर रही हूँ, जिससे मुझे प्लेट्स की सिलाई करने में आसानी होती है। तो आप, चूँकि ये ऑलरेडी कपड़े की विड्थ बहुत ज़्यादा है, ये कपड़ा सिर्फ फ्रंट साइड का है, अभी मैंने बैक साइड का अलग से काटूँगी, वो नॉर्मल शर्ट का साइज़ होगा। तो ये कंधे काट लिए। ये कंधे, चूँकि कपड़ा मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो ये आपका बाद में भी सेट हो सकता है। इस तरीके से अब ये प्लेट्स डलेंगी। और जैसे हमने अभी ये एक साइड के कंधे की जो है प्लेट्स के निशान लगे हैं, सेम इसी तरह मैं कपड़े को बैक साइड से भी हर प्लेट का निशान लगा लूँगी। और फिर शर्ट को दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करके दूसरी साइड पर भी कंधे का निशान लगा लूँगी। इस तरीके से निशान लगा के लिया। इजी होता है ऐसे ही कपड़े को फ़ोल्ड करना। तो ये मैंने निशानात लगा लिए इस तरीके से। अब कपड़े को फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके सेम उसी तरीके से स्केल से मैं सारे निशानात जल्दी जल्दी लगा लूँगी। स्टार्टिंग में निशान लगे हैं, सेम उसी को मैं मेजरमेंट करके अपने चाक्स की, शर्ट के जो चॉक्स हैं वहाँ तक कितनी मुझे लेंथ चाहिए, ये तकरीबन 90 सेंटीमीटर के चॉक्स बन रहे थे मेरे। चूँकि ये शॉर्ट शर्ट है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये शॉर्ट शर्ट है। शॉर्ट शर्ट के चाक जो हैं नॉर्मली 19 इंच के करीब थे। हाँ, ये देख लिया मैंने, इंची टेप से भी नाप लिया। तो 19 इंच तक मैं, जहाँ तक मेरी इस शर्ट का नाप के मुताबिक जो चाक आ रहे थे, वहाँ तक मैं दूसरी साइड पे भी कंधे के
निशान लगा लूँगी। तो निशान आपने कोशिश करना है चॉक से लगाना है, उससे ये होगा कि आप चॉक आराम से मिटा सकते हैं। यहाँ पर पेन नहीं यूज़ करना, कोई भी ऐसी चीज़ निशान लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी जिसका निशान बाद में ना उतरे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कहीं पे कोई सिलाई करते हुए आपको लग रहा है कि चाक आपने जो प्लेट डाली है वो चौड़ी है बहुत ज़्यादा, आप उसको कम ज़्यादा करके इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। सिलाई करने में आपको मुश्किल नहीं होगी चौक के साथ। तो ये सिलाई तो निशान तो मैंने लगा लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जब आप करते हो प्लेट्स जब तक नीट बैठती नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं पिन से, ढेर सारी पिन है मेरे पास, आप भी ये काम करते हुए पिन ज़रूर रखें अपने पास। तो ये मैंने क्या किया कि जो मैंने 2 इंचेस के निशानात लगाए थे उन दोनों निशानों को दोनों साइडों से मिला के मैंने ये एक प्लेट के ऊपर, चूँकि लेंथ लंबी है 19 इंचेस की इनकी लेंथ है, मेरी सारी फ़िटिंग उसमें कवर हो जाती है, तो बड़ी अच्छी फ़िटिंग आ जाती है शर्ट की। इस वजह से मैंने 3 पिन्स लेकर मिड में और 2 साइड्स पर लगा दिए। तो ये देख लें, जब मैंने पिन्स लगाई, पिन्स लगाकर हल्की सी इसके ऊपर आयरन की तो कितने अच्छे से बिल्कुल नीट और बिल्कुल इक्वल मेरी सारी प्लेट्स आ गई हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर अगर प्लेट्स में कोई इशू आ जाता है तो आप उसको साथ साथ सेट कर सकते हैं हर टाइम में। तो ये अब ऐसे बैठ गई है, इस तरीके से आपको लगाने में भी आसानी होगी, जो आपने निशान लगाया होगा उसके साथ साथ आ जाइए। अब एक साइड की जो है प्लेट सेट हो गई हैं। सेम इसी तरह मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड के जो निशान लगाया हुआ था उस साइड का भी मैं दूसरी साइड का जो कंधा है उसका भी मैं पिन अप कर लूँगी। सारी प्लेट्स को निशानात 2 इंचेस वाले निशानात को बराबर मिला लूँगी। बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी प्लेटों का जो रुख होगा वो कंधे की तरफ होगा। ये अब देखें सामने की तरफ जो कैमरे में नीचे आ रहा है, ये गले वाली साइड है, ये बंद साइड है शर्ट की, और बैक साइड पे जो मेरे हाथों वाली साइड में पीछे की तरफ है वो मेरे कंधे वाली साइड है। तो आपने अपनी प्लेटों का, दोनों साइडों का, दोनों कंधों की प्लेटों का रुख कंधे की तरफ रखना है। तो नीट लुक आती ही तब है जब आपकी जो प्लेट्स हैं उनका रुख कंधे की तरफ हो। तो इस तरीके से बस सारा पिन अप कर लिया। ये आपने देखा है कि मेरे निशान हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं जो मैंने चॉक से लगाए हैं। इन्हीं दोनों साइडों के 2 इंचेस का जो है आपका, अगर आपने 2 इंचेस का रखना है, प्लेट रखना है, दोनों साइडों के निशानात को मिलाकर सिंपल सा इजीली पिन अप कर लिया। पिन अप करके तो मैंने 3 पिन एक एक उसको लगाई है, अपना क्या कहते हैं, प्लेट्स को लगाई है। काफ़ी सारी पिन्स चाहिए, इसके लिए आप अपने पास पिन्स ज़रूर रेडी रखें। तो ये मेरी प्लेट्स अब रेडी हैं। इस्त्री के साथ मैंने बिल्कुल इसको फ्लैट करके बिठा दिया, नीट कर लिया। यहाँ पर बार बार मैं कह रही हूँ, कहीं पर भी प्लेट बनाते हुए प्रॉब्लम आती है आप उसको एडजस्ट करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा काम असल में यही है। ये क्वार्टर साइज़ के मैंने बाजू शर्ट के काट लिए हैं। सिंपल ड्रेस है, कोई लेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी फ्रंट साइड हो गई शर्ट की, जिसकी एक साइड के कंधे की प्लेट्स और दूसरे साइड के कंधे की प्लेट्स मेरी रेडी हैं। और ये मेरा बैक शर्ट है। बैक शर्ट बिल्कुल सिंपल होगा, आम नॉर्मल साइज़ होगा। और इसको मैंने चाक नहीं बनाने, कट नहीं लगाना, इसको मैंने फ़्रॉक स्टाइल देना है। ये अब मेरा काम रेडी। सबसे पहले हम बैन लगाएंगे, फ्रंट पट्टी लगाएंगे, वो मैं रेडी करना आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। अब प्लेट्स डालने के लिए हमने ये जो निशान लगाया था, बस इसी निशान के ऊपर ऊपर सीधी सीधी सिलाई लाते जाएंगे और अपनी पिन्स को खोलते जाएंगे। डबल लगाते हुए सिलाई का ख्याल करना है कि आपने पहले वाली सिलाई के ऊपर ही हर सूरत आपकी सिलाई हो। अब यहाँ से चेक करते जाना है कि सिलाई हमारी कहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। जो पहली प्लेट है उसके नीचे छुप रही होनी चाहिए, तो उसलिए बार बार रीचेक करते जाना है। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कपड़े को यहाँ से खींच कर अंदर बाहर करके एडजस्ट कर सकते हैं।
अब ये देखें हमारी ये 2 प्लेटें हैं। हमने जो पहले निशान लगाई है सिलाई का वो नज़र नहीं आ रहा, और सारी हमारी जो मुकम्मल प्लेट है वो इक्वल लगी है, नज़र भी नहीं आ रही सिलाई और इक्वल लगी है। सेम इसी तरह हमने अब तीसरी जो प्लेट है उसको एक दफ़ा चेक कर लेना है, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सेट कर सकते हैं। अब ये देखें अभी यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी महसूस हो रही है, तो मैं कंधे वाली साइड से थोड़ा सा प्लेट को ज़्यादा अंदर कर दूँगी और सिलाई भी वहाँ लगाऊंगी कि मेरी तीनों प्लेट्स एक जैसी आ जाएं और सिलाई नज़र ना आए। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर सिलाई बन रही है। ऐसे रख कर चेक करूँगी, प्लेट भी इक्वल होनी चाहिए और सिलाई भी छुपी हुई होनी चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने रखना है अब सिलाई को। ये अब देखें सुई जो है वो कपड़े के नीचे आ रही है, इसलिए मैं बस इसी के सीध में सिलाई लगाती जाऊंगी, और नीचे भी अगर कुछ एडजस्ट करना है तो उसको एडजस्ट करती रहूँगी। निशान लगा हुआ है, इसी निशान के ऊपर थोड़ा सा यहाँ से मुझे कपड़ा अंदर करना पड़ रहा है नीचे वाली साइड से, ताकि ये मेरी प्लेट थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना आए। तो बस इसी के साथ साथ मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और चेक करती जाऊंगी कि सिलाई मेरी नीचे आए। अब ये हमारी 3 प्लेट्स आराम से डल गई हैं और कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। अगर आपने सिलाई कर कर एक दफ़ा इसको रीचेक कर लेना है कि कहीं से सिलाई तो नहीं नज़र आ रही है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा धागा खोल कर आप उसको सेट कर सकते हैं। ये हमारी एक साइड की 3 प्लेट्स तैयार हुई हैं। सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड की भी 3 प्लेट्स को रेडी कर लेना है। प्लेट्स का रुख जो है हमने कंधे वाली साइड पे बाहर की तरफ रखना है। अब ये इस साइड पे भी प्लेट्स डल गई हैं और यहाँ पर भी हमारी प्लेट्स डल गई हैं। अब बस अब गला बनाना है। गला बनाने से पहले हम कंधे जोड़ लेंगे दोनों। ये हमारी मुकम्मल फ्लैट बैन के साथ प्लेटों वाली शर्ट तैयार हुई है। तो इसको देखने के लिए आप मज़ीद मेरी दूसरी वीडियो है जो मैंने एंड स्क्रीन पे दी हुई है उसको देखें कि मैंने कैसे बनाई है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।